So hello guys, what's up? How are you all? I hope you all are doing great. So welcome back in again consistent video, and as you know that I always make my video consistently because I want to learn this language. So this video is really going to be out of my context because I really want to give you a 5 reason why the people can't talk in English. So in this video I really want to talk in Hindi because I want to share my feelings in Hindi and सब चीज़ों को समझाना चाहता हूँ अच्छे से कि कोई people कोई इंसान क्यों इंग्लिश नहीं ढंग से बोल पाता है. सो देयर इज़ अ 5 रीज़न एंड बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं बट मोस्टली देयर इज़ अ 5 रीज़न बिकॉज इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट 5 रीज़न. और भी बहुत सारे रीज़न है बट ये 5 रीज़न को बहुत जान लो और इसको अगर आप करते हो तो इन पाँचों रीज़न में से अगर आप कुछ भी करते हो देन you have to improve your habit. Okay, so let's get started. So बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 का and that is fear of making mistakes. Yeah, many people just want to talk but always डर लगना कि मुझसे मिस्टेक ना हो जाए like me and it's really a very spontaneous thing. मीन्स हम लोग हमेशा यूज टू है हिंदी में बात करने के लिए तो इट्स अ रियली न्यू लैंग्वेज फॉर अस बट इट्स नॉट मीन कि हम लोग को हमेशा डरना है इन चीज़ों से कि हाउ कैन आई लर्न दिस लैंग्वेज एंड वेदर आई एम मेकिंग मिस्टेक और नॉट. मीन्स ये बहुत स्पॉन्टेनियस थिंग है कि अगर आपने कोई लैंग्वेज नया सीखा है या फिर सीख रहे हो तो आप मिस्टेक करोगे. इट्स अ वेरी जेन्युइन एंड आपको यही चीज़ रोकना है बिकॉज if you are not making mistakes so how you are improving, how you are able to improve yourself, so that is very necessary to improve yourself and that's the only possible way to making mistakes. So अगर आप मिस्टेक करने से डरते हो तो इससे डरो नहीं एंड प्लस आपने अपने आप को सुधारो बिकॉज this is the only reason, this is the only way to learn this language, making mistakes. So making mistakes, make mistakes and don't फियर अबाउट इट कि हाँ आगे क्या होगा, कोई आगे मजाक उड़ाएगा, उड़ा रहा है तो उड़ाने दो और कोई कुछ बोल रहा है तो बोलने दो बिकॉज यू आर लर्निंग समथिंग दैन इट विल रियली नेसेसरी टू मेक मिस्टेक्स. सो मैं ऑलवेज एम्फेसाइज कर रहा हूँ अपने बातों को कि अपने बातों को कभी भी रखो तो सिंपली वे में रखो, इजी इंग्लिश बोलने का कोशिश करो. मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि कभी भी आप स्टार्ट करो तो इजी वे में रखो और अगर कोई भी मिस्टेक कर रहे हो तो करो बिकॉज मिस्टेक इज रियली नेसेसरी फॉर यू इफ यू रियली वांट टू लर्न समथिंग इन एनी फील्ड नॉट अबाउट इंग्लिश. आप मिस्टेक करोगे सो इट्स रियली वेरी नॉर्मल. सो इसको नॉर्मली लो एंड मिस्टेक्स करो, मिस्टेक से डरो नहीं क्योंकि मिस्टेक ही आपको इम्प्रूव करेगा. सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड द पॉइंट नंबर इज 2 इज दैट लैक ऑफ प्रैक्टिस. या गाइस, आप हमेशा सोचते हो कि मुझे इंग्लिश बोलना है बट बोलते ही तो नहीं हो. यही तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करना है. मीन्स इफ यू आर वॉन्ट टू टॉक इन इंग्लिश दैन यू हैव टू टॉक. इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक थिंग. अगर आपको इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश बोलना सीखना है देन आपको बोलना पड़ेगा. मेकिंग मिस्टेक इज रियली नेसेसरी एंड ऑल्सो प्रैक्टिस इज रियली नेसेसरी. आप गलत बोलो या सही बोलो बट इंग्लिश बोलो बिकॉज आप अगर नहीं बोलोगे इंग्लिश देन आप नहीं सीख पाओगे इंग्लिश. सो ऑलवेज मेक प्रैक्टिस, ऑलवेज डू प्रैक्टिस. ओके, अपने प्रैक्टिस को हमेशा रखो एंड इसमें कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है. अगर आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो दिस इज जस्ट अ लैंग्वेज, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है. एंड ऑल्सो अगर आपको ये सीखना है देन आप मिस्टेक करोगे एंड ये ऑल अबाउट कि हाउ मच यू आर प्रैक्टिसिंग. आपको प्रैक्टिस करना होगा. मैं अपने हर वीडियोस में मिस्टेक करता हूँ. मैं पिछले 1 साल से मैं कॉन्टिन्यूसली वीडियोस डाल रहा हूँ बट हाँ बीच में मैं नहीं डाल रहा था लेकिन अभी फिर से डालना रेगुलर होना स्टार्ट किया हूँ और मैं मिस्टेक करता हूँ. मिस्टेक इज़ रियली नेसेसरी बट इट्स नॉट मीन कि हम अपना प्रैक्टिस छोड़ दें. प्रैक्टिस इज रियली वेरी गुड फॉर यू एंड ऑल्सो यू हैव टू मेक मिस्टेक एंड टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन. इंग्लिश जितना ज़्यादा आप बोलोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे. तो हमेशा इंग्लिश बोलने का कोशिश करो देन आप सीख पाओगे, नहीं तो नॉट अ चांस, नॉट अ सिंगल चांस. एंड गाइज, ये जो पॉइंट मैं 3 बताने जा रहा हूँ आप लोगों को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड द बिगिनर हु इज द बिगिनर ऑलवेज मेड सेम मिस्टेक, ऑलवेज मेक सेम मिस्टेक. मीन्स ये मिस्टेक बहुत कॉमन है, इवन मैं भी करता था. तो ये मिस्टेक तो बहुत कॉमन है और सब लोग करते हैं. मीन्स ट्रांसलेटिंग द थिंग्स, ओके, ट्रांसलेटिंग द लैंग्वेज हिंदी इंटू इंग्लिश. बचपन में हम लोग शुरू से पढ़ रहे होते हैं. व्हेनेवर हम लोग
पढ़ने जाते हैं स्कूल में तो ट्रांसलेशंस बनाते हैं, ट्रांसलेशंस देते हैं, ट्रांसलेशंस का वर्क मिलता है, बट ये हमारे माइंड में छप जाता है एंड कहीं ना कहीं ये हम लोग का सबऑर्डिनेट पार्ट रहता है कि हम लोग को ट्रांसलेट करना है एंड ट्रांसलेशन से ही इंग्लिश सीख सकते हैं, बट इट्स अ मिथ, इट्स अ 100% मिथ। मीन्स हम लोग कभी भी इंग्लिश बोलना ट्रांसलेशन से नहीं सीख सकते हैं, ये हम लोग को जानना पड़ेगा। अगर आप ट्रांसलेशन के द्वारा इंग्लिश बोलते हो तो यू आर नॉट एबल टू लर्न दिस लैंग्वेज इन इस इन this janam, in this generation. Yeah guys, because it's not possible, it's take a lot of time, and there it's taking time, and there the time where यू जस्ट प्रूविंग योर सेल्फ कि आप बिगनर हो। ओके, बिगनर लोग ही ये करते हैं। एंड अब जब भी आपका, ये तो हम लोग का बचपन का आदत होता है, इसलिए हम लोग का आदत हो जाता है कि हम लोग हमेशा ट्रांसलेट करें। सो हम लोग ट्रांसलेट कभी भी करेंगे इन चीज़ों को, देन हम लोग नहीं सीख पाएंगे कि हमेशा हम लोग को लैंग्वेज कैसे बोलना है। सपोज डैट कि हम लोग कभी भी हिंदी बोलते हैं तो हम लोग कभी भी सोचते नहीं क्या बोलना है। लाइक मी, आई एम नॉट थिंकिंग व्हाट आई हैव टू टॉक नेक्स्ट। ओके, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट इट, बट हाँ हम लोग को बोलना है दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, मतलब हिंदी बोलना है तो सोचना नहीं पड़ता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट की हैबिट, आपका हैबिट कैसा है। सो मैं हिंदी बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरा हैबिट है बोलने का, और यही चीज़ इंग्लिश में भी आपको बनाना है। इंग्लिश इज जस्ट ऑल अबाउट हैबिट। सो हैबिट बनाने के लिए आप लोगों को हैबिट में आना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ट्रांसलेशन बंद करना पड़ेगा, एंड इट्स रियली वेरी नेसेसरी टू लर्न दिस लैंग्वेज एंड ऑल्सो विदाउट मेकिंग एनी टाइप ऑफ ट्रांसलेशंस। सो ट्रांसलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांसलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही चीज़ की ज़रूरत है कि इंग्लिश बोलो, गलत या सही इंग्लिश बोलने का कोशिश करो, दैट्स इट। एंड द पॉइंट नंबर 4 इज, आप लोगों के पास लिमिटेड वोकैबलरीज होता है। या गाइस, जब हम लोग किसी चीज़ के बारे में जानेंगे ही नहीं, जब हम लोग किसी चीज़ के बारे में समझेंगे ही नहीं, तो हम लोग बोलेंगे कैसे, हम लोग कुछ करेंगे कैसे। अगर हम लोग को हिंदी का वर्ड्स ही मतलब ना पता हो कि इसका मतलब क्या होता है, कम का मतलब कम होता है, ज़्यादा का मतलब ज़्यादा होता है, जब हम लोग को पर्टिकुलर शब्द ही नहीं पता होगा, तब तक हम लोग बोलना कैसे चालू करेंगे। सो वी हैव टू लर्न वोकैबलरीज एच डे। आई एम नॉट सेइंग कि आपको 5,000 आना चाहिए, आपको 10,000 आना चाहिए, आपको 15,000 आना चाहिए, बट एटलीस्ट आपको कम से कम तो आना ही चाहिए। इट्स अपॉन यू कि आपको कितना याद करना है। मीन्स अगर हम लोग डेली का लिमिट भी लेके चले ना कि 10 वोकैबलरीज हमको याद करना है, तो इट्स रियली वेरी इनफ फॉर अस टू लर्न दिस टाइप ऑफ वोकैबलरी फॉर 10 वोकैबलरीज एवरी डे। अगर हम लोग 10 वोकैबलरीज हमेशा याद करते हैं, वोकैबलरी याद करते हैं, वर्ड मीनिंग इन द सेंस, वर्ड मीनिंग हम लोग 10 वर्ड मीनिंग्स हम लोग हमेशा याद कर रहे होते हैं, तो हम लोग 30 दिन में सोच लो कितना करेंगे। 30 दिन में 300 वर्ड्स हम लोग के पास होगा। और आप सोच लो, इसको कैलकुलेट करो कि एक साल में अगर आप 10 कर रहे हो तो एक साल में आप कितने वर्ड्स मीनिंग को याद कर लोगे। एंड ऑल्सो यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा जो बहुत लोग नहीं बोलते, कि बोल देते हैं कि 3 साल में अगर 10 कर रहे हैं तो एक महीने में 300 कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ और बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि रिवीजन इज़ वेरी नेसेसरी। अगर आप वर्ड मीनिंग्स को याद करते हो, उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको वो चीज़ सस्टेनेबल हो, है ना। वी ओनली नॉट हैव टू लर्न वोकैबलरीज, वी हैव टू जस्ट सस्टेन इट। ओके, इसको सस्टेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रिवीजन इज वेरी नेसेसरी। तो आप दिन का अपने हिसाब से डाटा कलेक्ट करो कि हमको कितना, आई एम कैपेबल टू लर्न एनीथिंग। सो कितना कैपेबल है हम कि इंग्लिश को लर्न करें, इंग्लिश के वोकैबलरीज को लर्न करें एंड उसको सस्टेन करें, बिकॉज रिवीजन इज वेरी नेसेसरी फॉर अस। और ओनली वी डोंट हैव टू लर्न, वी हैव टू ऑल्सो यूज दैट वोकैबलरी। जो भी, क्योंकि हम लोग कुछ याद करने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए ये चीज़ नहीं सीख रहे, हम लोग ये चीज़ सीख रहे हैं क्योंकि हमको ये चीज़ यूज़ करना है। देन हम लोग यूज़ करने के लिए वोकैबलरीज याद करेंगे। सो हम लोग जो भी वोकैबलरीज को याद कर रहे हैं, हम लोगों को उस चीज़ को यूज़ भी करना आना चाहिए। एंड ऑल्सो हम लोग को यूज़ भी करते रहना चाहिए। ओके, अगर हम लोग कभी भी इंग्लिश के वोकैबलरीज को याद कर रहे हैं तो उसको हमेशा एक सेंटेंस बना करके यूज़ करिए, देन वी आर जस्ट sustain it. Firstly you have to use to with that particular word, any word। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये चीज़ बहुत स्वाभाविक है, इट इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस थिंग। सो वेरी, हम लोग को स्पॉन्टेनियस का मतलब पता होना चाहिए एंड हमको उसको चीज़ को याद करना चाहिए। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पॉइंट नंबर 5 इज दैट कि हम लोग हमेशा ग्रामर्स को याद करते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग अलग होता है एंड इंग्लिश बोलना, इंग्लिश लिखना अलग होता है। इट्स टोटली डिफरेंट थिंग्स। ओके, सबसे पहले तो हमारे माइंड में ये चीज़ आना चाहिए, इंग्लिश लिखने के लिए ग्रामर्स का ज़रूरत होता है, इंग्लिश बोलने के लिए नहीं। या
मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरीके से ज़रूरत नहीं होता है, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि हमेशा ज़रूरत नहीं होता है। 20% आप मान सकते हो, बट 80% इज़ ऑल अबाउट आवर हैबिट। 20% मान भी लेते कि ग्रामर यूज़ होता है, तो ग्रामर्स को हम लोग 80% जो है हम लोग अपने मन से बोलते हैं, अपने हैबिट की वजह से बोलते हैं, और सब कुछ मेरा अपना होता है, हम लोग का अपना होता है। सो हमेशा ग्रामेटिकली जाने की कोशिश नहीं करो, हमेशा ग्रामर 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 मत क्या करो। अगर आप सीख रहे हो और आपको बोलना है, देन ग्रामर इज नॉट नेसेसरीली नेसेसरी। ओके, सो वी हैव टू लर्न दिस लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज एंड जस्ट फोकस करना है अपने प्रैक्टिस पे, नॉट फॉर ग्रामर। बहुत लोग ग्रामर्स को लिखते रहते हैं, ट्रांसलेशन बनाते हैं और कोशिश करते हैं इस चीज़ को याद करने, बट इट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट द थिंग। एंड अगर आप लोग ये चीज़ कर रहे हो तो आप लोग गलत रास्ते पे जा रहे हो, आप लोग गलत चीज़ को प्रमोट कर रहे हो। इवन नॉट प्रमोटिंग मीन्स आप लोग नहीं सीख पाओगे दिस लैंग्वेज। अगर आप ग्रामर की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि आप ग्रामर पे फोकस कर रहे हो, आप रिटन इंग्लिश को देख रहे हो, लेकिन आप टॉकिंग की तरफ नहीं जा रहे हो। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, देन यू हैव टू टॉक, दैट इज द ओनली लास्ट वे, and even a first way and last way is the way is only talking and nothing else. Okay, इंग्लिश ग्रामर पे उतना ज़्यादा फोकस ना करो, पढ़ने के लिए पढ़ो एंड उसके बाद फोकस करो कि मैं प्रैक्टिस करूँ और इंग्लिश सीख पाऊँ। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेक मिस्टेक। आई ऑलवेज सजेस्ट यू ऑल प्रमोट कि इंग्लिश बोलो एंड मेकिंग मिस्टेक्स करो, बिकॉज इट्स रियली वेरी नेसेसरी टू लर्न दिस लैंग्वेज विथ अ मिस्टेक। अगर आपके पास कोई इंस्टीट्यूटर नहीं है, टीचर नहीं है जो आपको समझा सके, आपको बता सके, आपको गाइड कर सके, दैन द ओनली वन थिंग यू कैन डू इज यू मेकिंग मिस्टेक। अगर आप मिस्टेक कर रहे हो तो ही इस लैंग्वेज को सीख पाओगे। सो ऑलवेज मेक मिस्टेक एंड लर्न फ्रॉम इट। ओके, so that's it, and that's it, that's the 5 way how can you improve. There's a 5 reason, means many people don't able to learn this language only। अगर इसमें से पांचों में से अगर कोई भी आप मिस्टेक कर रहे हो तो प्लीज इस मिस्टेक को छोड़ो और कमेंट में बताओ कि आपने कौन सा मिस्टेक कर रहे थे और कौन सा छोड़ने वाले हो, एंड आपकी क्या राय है इस वीडियो पे, आप लोग प्लीज जरूर बताना। एंड दिस इज रियली वेरी बियॉन्ड माई टॉपिक, मीन्स आउट ऑफ द नीच, आउट ऑफ द कंटेंट ऑफ माइंड। सो बताना इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और क्या सही लगा, क्या गलत लगा। मैं सोचा हूँ कि इस एक वीडियो हिंदी में भी डालना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली, बाय।